स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान इतिहास की सीरीज़ में, जहां हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। पिछले वीडियो में हमने रावतीड़ा तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे रावतीड़ा से आगे, यानी राव मलिनाथ से। जो राव मलिनाथ थे, उन्होंने तुर्कों से महेवा छीन कर उस पर राठौड़ आधिपत्य स्थापित किया। अपने वैभव और शक्ति के आधार पर उसने रावल की उपाधि धारण की। यानी जो मलिनाथ जी थे, लोक देवता भी है, इन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। चैत्र माह में इनका मेला भी लगता है। राव चुंडा मलिनाथ के बाद 1354 से 1423 के बीच में इनका रूलिंग एरा रहा है। चुंडा का पालन पोषण उसके चाचा मलिनाथ ने किया और सालोडी गांव जागीर में दी। अपने आसपास अपने साहस और कूटनीति से उसने मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। चुंडा ने मंडोर पाकर उसने आसपास के क्षेत्रों को भी जीतना शुरू कर दिया, जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल। पुगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया। चुंडा ने नागौर के पास चुंडासर तालाब बनाया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी बनवाई। चुंडा ने अपनी दूसरी पत्नी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चुंडा के बाद कान्हा मारवाड़ का शासक बना। सांखला तथा भाटियों के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया। उसका उत्तराधिकारी सत्ता हुआ। उसके पुत्र नरबंद से नाराज होकर सत्ता के भाई रणधीर ने रणमल को मारवाड़ आमंत्रित किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कान्हा है उसका वध करणी माता ने किया था। अब रणधीर ने रणमल को मारवाड़ वापस बुलाया, क्योंकि जो नरबंद था इससे परेशान हो चुके थे। मारवाड़ के जो सरदार थे राव रणमल 1427 से 1438 के बीच में ये रूल करते हैं। रणमल कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में इसका प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। रणमल के बाद में राव जोधा आते हैं। राव जोधा 1438 से 1489 के बीच में रूल करते हैं। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। उन्होंने पिता रणमल के साथ उन परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया था जिनमें रहकर रणमल ने मंडोर पर अधिकार किया और मेवाड़ की राजनीति का नेतृत्व किया था। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने मंगोल जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। मंडोर प्राप्त करने के कई विफल प्रयास किए। 1453 में मंडोर प्राप्त भी कर लेता है। मेवाड़ से सुलह करने के लिए उसने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह राजकुमार रायमल से कर दिया। उसके बाद उसने मेड़ता, फलोदी, पोखरण, भादराजून, सोजत, जेतारण, सिवाना, नागौर को अपने राज्य में मिलाया। 1459 में उसने जोधपुर नगर की स्थापना की, इम्पोर्टेंट है, और इसी को अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले मंडोर थी मारवाड़ की राजधानी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़, मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। इस किले के भीतर जोधा ने नागणेची माता का मंदिर बनाया। जोधा की पत्नी जसमदे ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनाया। जोधा ने अपनी माता कोडमदे के नाम पर कोडमदेसर तालाब बनाया। नेक्स्ट है राव सातल। 1489 से 1492 के बीच में राव सातल ने 1492 में कोसाना में युद्ध में अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुरला खां को परास्त किया। युद्ध में घायल होने से उसकी मृत्यु हो गई। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुरला नृत्य की शुरुआत या गुरला उत्सव की शुरुआत सातल के समय हुई थी। यानी सातल ने गुरला खां को हरा दिया था। इसी के कारण मारवाड़ में गुरला उत्सव या गुरला नृत्य करते हैं। सातल की पत्नी फूला भटियाणी
ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब बनाया था। राव सूजा 1452 में से 1515 तक ये रूल करते हैं। सूजा राव सातल का छोटा भाई था। उसने बाड़मेर, कोटा और जेतारण को जीत कर अपने राज्य में मिलाया। बीका ने उसके शासनकाल में जोधपुर चढ़ाई की। मेड़ता में राव वीरम ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके समय में सामंत शक्तिशाली होकर राज्य सत्ता को चुनौती देने लगे। नेक्स्ट है राव गांगा 1515 से 1532 के बीच में ये रूल करते हैं। 1515 में राव गांगा मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। जोधपुर, फलोदी, पोखरण, सोजत, जेतारण के परगने उसके राज्य में सम्मिलित थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए मेड़ता के रायमल और रतन सिंह सहित 4000 सैनिक भेजे। सांगा और गंगा के बीच अच्छे संबंध थे। 1529 में उसने अपने चाचा शेखा द्वारा जोधपुर आक्रमण करने पर राव गंगा ने सेवकी के युद्ध में परास्त किया। सोजत के राव वीरम द्वारा गंगा की सत्ता की अवहेलना करने पर अपने चाचा गंगा ने सोजत पर अधिकार कर लिया। 1532 ईस्वी में ओझा जी के अनुसार राव गंगा की मृत्यु हो गई। राव गंगा ने जोधपुर राज्य में व्यवस्था स्थापित कर पड़ोसी रियासतों के सामंतों को दबाकर राज्य की स्थिति में मजबूती प्रदान की। इसके काल में मेड़ता के राव वीरम ने और कुंवर मालदेव के मध्य दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हो गया। मालदेव ने शासक बनने पर मेड़ता पर आक्रमण कर वीरमदेव को भगा दिया। उसने अपने राज्य के पुरोहितों, व्यासों, चारणों और ब्राह्मणों को भूमि दान देकर जोधपुर के आसपास बस्तियां बसाई। 1532 से 1562 के बीच में ये रूल करते हैं। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान मालदेव ने विक्रमादित्य की सहायता की थी। उसने बहादुराजून, नागौर, मेड़ता, अजमेर, जालोर, सिवाना पर आक्रमण कर राज्य विस्तार किया। 1536 में उसने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया और ये उमादे ही इतिहास में रूठी रानी कहलाती है। स्वजातीय राठौड़ मेड़ता के वीरमदेव बीकानेर के राव जेत सिंह पर आक्रमण कर 1532 उनके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। 1542 में राव जेत सिंह जो बीकानेर के थे उन पर अटैक किया था और ये युद्ध था साहेबा और पाहेबा, जिसमें राव जेत सिंह हार जाता है। मालदेव ने हुमायूं की सहायता का संदेशा भेजा मगर उसकी लेट लतीफ़ी के कारण वह हेल्प नहीं कर पाया। 1543-44 में उसे शेर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेर शाह का साथ मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल, जो भी देखा था यहाँ पर मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेत सिंह इसका विरोध कर रहे थे, तो ये शेर शाह के साथ मिल गए। शेर शाह की दुर्दता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जेता और कुंपा ने 1544 में जनवरी 1544 में सुमेल में शेर शाह के साथ युद्ध किया। सुमेल नहीं, ये पूरा गिरी सुमेल है, जेतारण पाली के पास पड़ता है, अभी बयावर में है। उसकी वीरता से प्रभावित होकर शेर शाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेर शाह ने जोधपुर पर अधिकार कर फलोदी, पोखरण, सोजत, पाली, नागौर, जालोर पर थाने कायम किए। शेर शाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, पाली, फलोदी, बाड़मेर, कोटा, जालोर, मेड़ता पर अधिकार कर लिया। 1557 में हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने मेवाड़ के राणा शासक उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, को परास्त किया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। वह एक शक्तिशाली शासक था। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने उसकी प्रशंसा करते हुए हसमत वाला राजा कहा है। मालदेव एक अच्छा निर्माता भी था, कंस्ट्रक्टर अच्छा था। उसने जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानीसर कोट और शहरपनाह बनवाया। उसने सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोच, बादराजून, रिया, सिवाना, पिपाड़, नाडोल, कुंडल, फलोदी, दुनाड़ा आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनवाया तथा नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार उसके शासनकाल में किया गया।
उसने अजमेर की तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई। तो आज हमने पढ़ा है राव मालदेव तक, कल हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन से। तब तक के लिए धन्यवाद।